या डीबी, डीबी मतलब नाम से पता चल रहा है डेटाबेस। डेटाबेस से रिलेटेड रहेगा। डेटाबेस में हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड देखा है, माइस्क्वेल या फिर डीबीबीएम एमएस देखा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म पता है किसी को? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। हाँ, सो माइस्क्वेल क्या करता है, डेटाबेस क्रिएट करने को हेल्प करता है। एसक्यूएल लैंग्वेज किसी को आता है? थोड़ा थोड़ा आता है, किया था। थोड़ा थोड़ा आता है, चलो आज थोड़ा थोड़ा ही काम आएगा। ओके, तो मेरे को नहीं आता तो बताना फिर। ओके, सो मारिया डीबी भी एक तरह से उस लैंग्वेज ही है, बट देखते हैं माइस्क्वेल से अलग कैसे थोड़ा सा ये। सो मारिया डीबी was developed as an open source software as a relational database. It provide SQL interface for accessing data. ये SQL का इंटरफेस है मारिया डीबी। ओके, डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने को या फिर अपलोड करने को हेल्प करता है मारिया डीबी। मारिया डीबी इंटेंड टू मेंटेन हाई कंपेटिबिलिटी विथ माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल के कंपैरिजन में ये थोड़े से चीज़ में अच्छा भी है। अगर से हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन में भी देखेंगे कि इज मारिया डीबी बेटर देन माई एसक्यूएल, सो क्या बोलते हैं कि मारिया डीबी अलाउ शो इम्प्रूव्ड स्पीड व्हेन कंपेयर्ड टू माई एसक्यूएल। डेटा रिट्रीव करने की जो स्पीड होती है ना, सो माई एसक्यूएल से मारिया डीबी में थोड़ी सी बेहतर है। Ensuring drop in replacement compatibility with library binary equivalence and exact matching with the MySQL API and the command. So API दोनों का सेम है, यानी कि जो MySQL का लैंग्वेज का यूज़ करके जो API है दोनों के बीच का है। API क्या होता है पता है ना, एक तरह से वेटर का काम करता है कि जैसे हम लोग होटल में गए, वहाँ पे मैं जाके कुछ ऑर्डर देता हूँ, तो ऑर्डर मैं डायरेक्टली जाके शेफ़ को नहीं दूंगा, मैं वेटर को दूंगा, वेटर हमारा ऑर्डर शेफ़ तक पहुँचाएगा, शेफ़ रेडी करेगा, शेफ़ फिर वेटर को देगा, वेटर लाके हमको देगा। सो एपीआई दोनों में सेम है। ओके, सो मैचिंग विद द माइस्क्वेल एपीआई एंड द कमांड्स। व्हाट अभी MariaDB यूज कहाँ पे होता है? MariaDB इज ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस दैट इज कंपेटेबल ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट विद द वाइडली यूज्ड माइस्क्वेल डेटाबेस टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये समझो कि ये माइस्क्वेल का इंटरफेस है और ये थोड़ी सी इम्प्रूव्ड स्पीड देता है किसके एज कम्पेयर टू माइस्क्वेल। अभी हम लोग हमारे सिस्टम के अंदर एक डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारे डीबी का यूज़ करके। ओके, वो देखेंगे। कल हम लोग कैसे हमारे सिस्टम के अंदर ही ईमेल सर्वर क्या था, उसी तरह से हम लोग डेटाबेस सर्वर कैसे बना सकते हैं कि मेरे को एक डेटाबेस बनाना है, मुझे कुछ भी एक डेटा रखना है मेरे सिस्टम के अंदर, तो मैं कैसे रख सकता हूँ। ओके, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, वो चाहे फाइनेंशियल रिलेटेड या फिर जितने भी वर्कर हैं उनके नाम से रिलेटेड, उनकी सैलरी से रिलेटेड किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। सो वो देखेंगे। सो डेटाबेस हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिस्टम के अंदर यम सर्वर कॉन्फ़िगर होना चाहिए। यम सर्वर कॉन्फ़िगर है कि नहीं कैसे पता करेंगे? यम रेपो लिस्ट सो कॉन्फ़िगर है। एक बार माउंट वाला कमांड रन करता हूँ, माउंट डेव SR0 MNT। ओके, अभी मारिया डीबी और मारिया डीबी हाइफन सर्वर का हम लोग टूल इंस्टॉल कर रहे हैं पैकेज हमारे सिस्टम के अंदर रिपोजिटरी का यूज़ करके। सो ये इंस्टॉल हो रहा है। अरे यार ये बहुत ज़्यादा MB का है। ओके, इंस्टॉल हो गया, हो चुका सिस्टम के अंदर, उसको रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज थी वो सारी भी इंस्टॉल हो चुकी है। ये कमांड से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं मारे डीबी को इनेबल कर रहे हैं। ओके, ताकि मैं सिस्टम अगर से रिस्टार्ट करूँ तो मुझे आके बार बार उसको स्टार्ट मत करना पड़े। स्टार्ट हो चुका है, इनेबल भी कर ले रहे हैं। इनेबल हुआ। ये कमांड से मैं क्या कर रहा हूँ बताओ? कोई एक जन माइक ऑन करो, बताओ क्या कर रहा है कमांड से।
हेलो। ठीक है, ये कमांड से हम लोग फायरवॉल के अंदर सर्विस ऐड कर रहे हैं माई एसक्यूएल की, और हाइफन हाइफन परमानेंट ऑप्शन यूज़ किया है, क्यों? परमानेंट ऐड करने के लिए, ताकि मैं सिस्टम बंद करके चालू भी करूँ तो भी सर्विस हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल रहे। ओके, या फायरवॉल के अंदर लोड रहे। जब भी हम लोग हाइफन हाइफन परमानेंट ऑप्शन यूज़ करते हैं तो हमें फायरवॉल को रीलोड करना ज़रूरी होता है, ताकि तभी ही चेंज रिफ्लेक्ट करते हैं उसके अंदर। ओके, इसके बाद अभी मुझे कन्फिगर माई, सो वो कन्फिगर करने के लिए सीधा सीधा कमांड है माई सिक्योर अंडरस्कोर इंस्टॉलेशन। सो सिस्टम के अंदर कन्फिगर करने के लिए यहाँ पे मुझे बहुत सारा चीज़ पूछेगा, इंटर करंट पासवर्ड एज ए रूट। सो इंटर फॉर नन, अब बस मेरे को कोई पासवर्ड नहीं रखना है डेटाबेस के ऊपर, तो मैं इंटर कर दूंगा। ओके, यहाँ पे नया पासवर्ड पूछ रहा है ये। सो नया पासवर्ड, चलो मैं रूट डाल देता हूँ, छोड़ो ये भी डाल देता हूँ रूट ही। रिमूव अनोनिमस यूज़र, यानी अनोनिमस यूज़र जस्ट यूज़ करना चाहता है कि नहीं, तो मैं यस कर देता हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमोटली लॉगिन भी ले सकता हूँ मैं डेटाबेस का। रिमोट टेस्ट डेटाबेस एंड एक्सेस टू इट, ये भी यस कर दो। प्रिविलेज, ये भी यस कर दो। ओके, थैंक यू फॉर यूजिंग MariaDB। ओके, इफ यू हैव कंप्लीट ऑल द अबव स्टेप योर MariaDB इंस्टॉलेशन शुड बी नाउ बी सिक्योर। ओके, सो हमारे MariaDB का जो सेटअप हमारे सिस्टम के अंदर प्रॉपरली हो चुका। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस पूछता है, तो हम लोग यस नो यस तो अपने काम के हिसाब से कर सकते हैं। ओके, अभी टेस्ट द कॉन्फ़िगरेशन, टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इसका स्टेटस देख रहे हैं सिस्टम CTL से MariaDB का। सो ऑलरेडी हम लोग ने स्टार्ट और इनेबल किया था, सो स्टेटस एक्टिव एंड रनिंग दिखाएगा। रन करने के लिए क्या है? माई स्क्यूएल को लॉगिन करने के लिए क्या कमांड है? माई स्क्यूएल हाइफन यू, यू किसके लिए? एज अ रूट यूजर रन करने के लिए, और हाइफन पी पासवर्ड के लिए है। ओके, तो देखते एक बार करके। ये कमांड रन किया, यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड क्या डाला था? रूट। यहाँ पे आया MariaDB का इंटरफेस खोला, MariaDB लिख के आ रहा है। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे? रन डिफरेंट डेटाबेस कमांड टू वेरीफाई दैट वर्किंग फाइन और नॉट। ये डेटाबेस हमारा सेट हो चुका, अभी मुझे खाली इसको मैं अपने काम के हिसाब से डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ, अगर से मुझे MySQL आता है तो। सो सिंपल सिंपल कुछ कमांड्स और देखते, कुछ पहले से डेटाबेस सिस्टम के अंदर अवेलेबल रहेंगे तो वो देखने के लिए क्या है? शो डेटाबेसेस। सो यहाँ पे शो डेटाबेसेस करने से ना मुझे डेटाबेस दिख रहे हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 3 आते हैं, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा। ओके, मुझे डेटाबेस बनाना है तो क्या करूँगा? सीधा ये कमांड हम लोग रन करते हैं। मैं किस नाम से डेटाबेस बनाना चाहता हूँ? मान लो मेरे दुर्गेश नाम से बनाना चाहता हूँ डेटाबेस। सो क्रिएट डेटाबेस दुर्गेश, एंटर किया। यहाँ पे लिख के आ रहा है 1 रो अफेक्टेड, कितना? 0.001 सेकेंड, ये कुछ लिया है। ओके, सो देखने के लिए क्या कमांड है? वापस से शो डेटाबेसेस। सो जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखा 4 रो आ चुका है, 4 रो इनसेट। सो फर्स्ट रो क्या है? मेरा दुर्गेश नाम का डेटाबेस भी बन चुका है। ओके, उसके अंदर कुछ है नहीं। ऐसे हम लोग डेटाबेस बना सकते हो। क्विट कमांड रन करूंगा तो मैं सीधे इसके बाहर आ जाऊंगा। इतना समझा सबको? यस। ओके, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, बाकी कमांड हम लोग उससे देखेंगे। मैं कुछ इतने ही कमांड लिखा था, बाकी का कमांड हम लोग ये वेबसाइट से देखते हैं। यहाँ पे MariaDB के बारे में कुछ थियरी लिखा है, वो भी पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ पे लॉगिन करने का कमांड है MySQL हाइफन यू, किसके लिए? यूज़र नेम देने के लिए। तो मैं एज ए रूट यूज़र रन कर सकता हूँ, या फिर कोई यूज़र 1 है तो हाइफन यू के बाद यूज़र 1 लिखेगा तो वो लॉगिन कर सकता है अपना हाइफन पी पासवर्ड डालने के बाद। ओके, हाइफन एच किसके लिए? होस्ट नेम डालने के लिए। तो हम लोग ने नहीं डाला, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे होस्ट नेम डाल दो, या फिर आईपी भी डाल सकते हैं, अपने ऊपर है। बट यहाँ पे आईपी के साथ मैंने ट्राई नहीं किया है कि आईपी डालने के होगा कि नहीं, तो ये हाइफन एच होस्ट नेम के लिए लिखा है। जो यहाँ पे होस्ट नेम हमारा सेट रहेगा ना, वो होस्ट नेम डालो, हो जाएगा लॉगिन।
नहीं तो मैंने जैसे किया वो स्टेप भी फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। ओके, अभी एक हम लोग सिंपल यहाँ पे जो एग्जांपल है सेम टू सेम वो हम लोग डेटाबेस क्रिएट करके देखेंगे। अभी क्रिएट डेटाबेस बुक स्टोर नाम से, अभी जैसे यहाँ पे 4 रो दिख रहा है ना डेटाबेस के अंदर, ये 2 3 4 रो दिख रहा है, ये 4 रो दिख रहा है। यहाँ पे मैं बुक स्टोर नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट डेटाबेस बुक स्टोर किया, शो डेटाबेस के यहाँ पे दिखा, फर्स्ट क्या आ गया, बुक स्टोर आ गया। ओके, अभी बुक स्टोर के अंदर मुझे कंटेंट डालना है। ओके, ये डेटाबेस को मुझे मान लो एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, तो कैसे करूँगा, इसको पहले यूज़ करो, यूज़ बुक स्टोर या फिर यूज़ जो भी डेटाबेस है उसका नाम। सो उसको यूज़ किया, यूज़ बुक स्टोर, उसका नाम लिख दिया, एंटर किया। यहाँ पे डेटाबेस चेंज आ गया। यहाँ पे पहले नन आ रहा था, अभी यहाँ पे सीधा बुक स्टोर आ रहा है। अभी मैं किसके अंदर हूँ, बुक स्टोर के अंदर हूँ। अभी जो भी मैं चेंजेस करूँगा कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, मेन डेटाबेस में नहीं होगा, वो बुक स्टोर के डेटाबेस में होगा। ओके, अभी ये क्या है, ये किसी को पता है, ये एसक्यूएल जिसको, जैस तुमको पता रहेगा। टेबल बनाया है वो। creature character, variable character, integer character tag। हाँ, सो यहाँ पे कैरेक्टर यानी कि ये 20 अल्फ़ाबेट तक कैरेक्टर हम लोग आईएसबीएन नंबर ISBN में डाल सकते हैं। और यहाँ पे 50 कैरेक्टर तक टाइटल आ सकता है। और ऑथर आईडी सिर्फ इंटीजर में ही होएगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं होगा। आईडी यानी कुछ नंबर होगा वहाँ पे, तो इंट वैल्यू उसको दिया है। ईयर ऑफ पब्लिशिंग, ईयर कभी भी 4 में होता है, इसीलिए 4 कैरेक्टर ही उसको दिया है। ओके, और डिस्क्रिप्शन कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जिसके अंदर सेट ऑफ स्ट्रिंग होगा, 2-4 लाइन होगा। ओके, सो हम लोग भी अपने ये सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे अगर से पेस्ट करते हैं तो बुक स्टोर के अंदर एडिट हो रहा, समझ लो। इंटर किया, 0 रो अफेक्टेड आया। अभी देखने के लिए क्या कमांड है, डिस्क्राइब बुक स्टोर है। सो बुक स्टोर को देखने के लिए डिस्क्राइब बुक्स किया तो यहाँ पे दिखा एक ये टेबल बन के आया। ये टेबल के अंदर किससे बन के आया, इसी की वजह से बन के आया ना। सो आईएसबीएन नंबर क्या है, टाइप सिर्फ 20 कैरेक्टर वाला है, टाइटल में सिर्फ 50 का वेर केयर आएगा। वेर केयर मतलब क्या होता है, वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों क्या, दोनों आते हैं उसके अंदर। ओके। ओके, तो डिस्क्राइब बुक्स किया, उसमें टेबल जो हम किया है यहाँ पे वो डिस्प्ले हुआ। इसके बाद देखते हैं और कैसे चेंजेस किया है। क्रिएट टेबल ऑथर, तो यहाँ पे ऑथर के नाम का टेबल बना रहा है। ओके, ये कमांड से क्रिएट टेबल ऑथर। सो यहाँ पे ऑथर आईडी इंटर दिया है, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की दिया है, और ये सब भी वायर केयर में ही इसको दिया है, 50 लिमिट रखा है। ओके, सो क्रिएट टेबल ऑथर्स देख करते हैं। इसके अंदर ये डिटेल फिल कर दे। ओके, 0 रो अफेक्टेड आया। अभी यहाँ पे ऑथर्स नाम का जो रो है उसके अंदर कंटेंट डालते हैं। सो वैल्यू क्या दे रहे, काफका, फ्रांस और सीजेप रिपब्लिक, ये 3 ऑथर का नाम दे रहे हैं हम लोग ऑथर्स के अंदर। ये ऑथर के अंदर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये वही भी 1 रो अफेक्टेड आ गया। इसके बाद बुक्स के अंदर भी हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा बुक्स डाल रहे हैं, 2 बुक्स डाल रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, टाइटल है। तो टाइटल क्या दे रहे हैं हम, द कैसल। ऑथर आईडी 1 है, आईएसबीएन नंबर कुछ तो नंबर दे रहे हैं, और ईयर ऑफ पब्लिशिंग 1998, जो कि बर्थ ईयर है मेरा। किसका किसका बर्थ ईयर 98 है,
ये भी वन रो अफेक्टेड हो गया। इसके बाद बुक्स के अंदर और भी 2-3 लाइन ऐड करते, जैसे इंसर्ट इनटू बुक्स। सो टाइटल क्या दे रहे, वापस से द ट्रिवियल दे रहे, ऑथर आईडी भी कुछ दे रहे, आईएसबीएन नंबर भी एक दे रहे और पब्लिशिंग 95 दे रहे इस बार। और भी कुछ दे रहे, द मेटाफोसिस एंड अमेरिका, ये 3 टाइटल बुक का ऐड कर रहे बुक्स के अंदर। बुक्स नाम का जो डेटाबेस है उसके अंदर बुक्स ऐड कर रहे और उनके बारे में, जैसे कब रिलीज हुए, आईएसबीएन नंबर क्या है और ऑथर आईडी क्या है, वो सब भी डाल रहे। ओके, सो रिकॉर्डेड 3 डुप्लीकेट आया। देखने के लिए रिट्रीविंग डेटा के लिए ये कमांड है, यहाँ पे हेडलाइन है रिट्रीविंग डेटा। सो रिट्रीव करने के लिए क्या कमांड है, सेलेक्ट टाइटल। टाइटल को सेलेक्ट किया, अभी बुक्स में फ्रॉम बुक्स। सो अभी ये क्या दे रहा, फ्रॉम बुक्स के अंदर जो टाइटल हमने डाला था, द मेटाफोसिस, द ट्रायल, द अमेरिकन, द कैसल, यहाँ पे जो दिख रहा है द ट्रायल, द मेटाफोसिस, अमेरिका। अगर से मैं चाहूँ तो चौथे पांचवे ऐसे और टाइटल बुक के डाल सकता हूँ। ओके, सो ये टोटल टाइटल नाम का एक जो टेबल है ये क्रिएट हुआ। ओके और ये कमांड रन करके देखते क्या है। यहाँ पे लिमिट कर दिया है कि 4 रो इनसेट से वही है। ओके, सो लास्ट नेम क्या है, जितने भी ऑथर है उनका लास्ट नेम का भी एक रो क्रिएट हो चुका है, काफका काफका इससे। और सेलेक्ट टाइटल एज अ काफका बुक फ्रॉम बुक्स जॉइन। और पता हम लोग और इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, एसक्यूएल किसी ने सीखा मतलब अच्छे से डीप में। अभी देखने के लिए कमांड रन करते हैं, ये वाला जो पहले रन किए थे। ये सारे कमांड उसके लिए है, टेबल के अंदर कंटेंट ऐड करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे जैसे टाइटल ऐड किया है, ऑथर आईडी और ईयर ऑफ पब्लिशिंग। और देखने के लिए क्या, डिस्क्राइब बुक्स करके है ना। सो यहाँ भी एक टेबल दिख रहा है, उसके बाद टाइटल नाम का एक अलग से टेबल है, तो वो देखने के लिए क्या कमांड रहेगा, डिस्क्राइब टेबल्स रहेगा क्या, और टाइटल ये नहीं है। अच्छा, बुक्स के अंदर पहले जाना पड़ेगा। ओके, तो ये दिखा, जैसे टाइटल नाम के अंदर एक कोई टेबल क्रिएट है टाइटल के अंदर, और भी जैसे ये 4 बुक का टाइटल है और मान लो 10 तक है।
सो वो देखने के लिए क्या किया है, पहले सेलेक्ट किया है टाइटल, जैसे आईएसबीएन नंबर को भी और करना है तो सेलेक्ट आईएसबीएन नंबर करना, उसके बाद फ्रॉम बुक्स, तो वहाँ पे दिख के आ जाएगा जैसे जो भी टेबल है, जैसे यहाँ टेबल के अंदर कितने बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं। ऐसे हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं ये सारे कमांड का यूज़ करके। ओके सो अगर से तुम लोग फ्यूचर में एसक्यूएल सीखते हो डीप में, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हेल्प कर सकते हो किसी भी कंपनी को। ओके MariaDB का यूज़ करके, या फिर इन फ्यूचर कोई और डेटाबेस की लैंग्वेज आती है तो उसका यूज़ करके। ओके